अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल, जो 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास। ठीक है, तो जो सेकंड नेम होता है ऑर्गेनेलिस का जो हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मतलब ये कौन सी चीज़ है, ये पार्ट है सेल का, ठीक है ना। सेलुलर पार्ट है जो सेल बनाता है, ठीक है ना। जिस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जो मिलके क्या बनाते थे, एटम, ठीक है। इसी तरह ही ऑर्गेनेलिस सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है ना। सब सेलुलर मतलब कि सेल का पार्ट है जो सेल बनाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मिलके ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले एटम है, एटम मिलके क्या बनाते हैं। अगर हम बात करें बायो एलिमेंट्स में, बायो में एटम मिल्स के बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और बायो मॉलिक्यूल्स आगे मिलके बनाएंगे ऑर्गेनेलिस, क्योंकि ऑर्गेनेलिस कहाँ पाई जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स मतलब कि लिविंग मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनेलिस, जो कि लिविंग सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनेलिस जो होती हैं ये मिलके बनाती हैं सेल, ठीक है। तो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये असेंबल करते हैं, मिलते हैं बायोमोलिक्यूल्स और सब सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनेलिस, ठीक है ना। ऑर्गेनेलिस बना देते हैं। तो जो वर्ड ऑर्गेनेली है ये ड्राइव हुआ है वर्ड ऑर्गन से, ठीक है ना। ऑर्गेनेली जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है वर्ड ऑर्गन से, ठीक है ना। तो ऑर्गन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली चीज़, ठीक है ना। जिस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमारा लिवर है, किडनी है, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी के हार्ट है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूरी बॉडी को मिलके चलाते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनेली होती है ना, ये भी ऑर्गन की तरह ही होती है फॉर सेल, सेल के लिए, सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को रन करने के लिए, सेल की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए ऑर्गेनेली की उसी तरह ही ज़रूरत होती है जिस तरह हमें ऑर्गन की ज़रूरत होती है बॉडी की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिस तरह के हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये सबसे मेन ऑर्गेनेली है सेल के लिए। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, जिस तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है ना, प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है ना। एक परफेक्ट न्यूक्लियस होता है इस तरह का, ठीक है ना, एक इस तरह का परफेक्ट न्यूक्लियस होता है। ऊपर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, अंदर क्रोमाटिन मटेरियल होगा जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के अंदर पाया जाता है और ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करने के अंदर, ठीक है ना। बॉडी के अंदर हमारी जो स्किन कलर है, आई कलर है, हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं इस न्यूक्लियस के पास है, जिसने ये कंट्रोल करने हैं, ठीक है ना। और प्रोकैरियोट्स मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है ना ये नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी न्यूक्लियर मटेरियल वैसे ही होता है, डीएनए आरएनए, और उसी तरह ही फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास ऑर्गेनेली है, एक थी न्यूक्लियस, दूसरी है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये इन्वॉल्व होती है माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ना क्या किया रहता है, बॉडी के अंदर ना ग्लूकोज को तोड़ के ना एनर्जी ली जाती है और बॉडी इस एनर्जी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से करवाई जाती है, ठीक है, इसको तोड़ा जाता है और फिर टूटने से एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, और इस एनर्जी रिलीज़ होगी इसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट।
हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो होती है ऑर्गेनेली ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है प्लांट्स में। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स। क्यों पाई जाती है प्लांट्स के अंदर? क्योंकि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करवानी होती है और क्लोरोप्लास्ट के जो है ऑर्गेनेली ये इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये प्रोवाइड करती है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस और इसमें वो पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास राइबोसोम 4 पे। तो राइबोसोम जो ऑर्गेनेली होती है ये इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है ना। ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है राइबोसोम, ठीक है ना। तो राइबोसोम और न्यूक्लियस जो होते हैं ये दोनों मिलके जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है ना। कोई डाटा यहाँ से आता है और यहाँ पे आके प्रोसेस होता है और प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। तो हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको हम जो है सिंगुलर अगर होगा तो हम इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। अगर आपको आता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज दी माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म सेल, ठीक है। तो अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन देखें सेल की, हियर वी सी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हम देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन करती हैं और ये ऑर्गेनेलीज क्या बनाती हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। इस यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं डिफरेंट, ये ऑर्गेनाइज होती हैं एक स्पेसिफिक वे में ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाए। दीज ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक वे में इन ऑर्गेनेलीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर वो हर ऑर्गेनेली वहाँ पे अपना जो है ये स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करती है और ये सारा फंक्शन जो होते हैं ये मिलके पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं इकट्ठी ताकि सेल का फंक्शन परफॉर्म किया जाए। ऑल दीज ऑर्गेनेलीज फंक्शन यूनाइटली, क्यों इकट्ठे फंक्शन करती हैं, ताकि पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल किया जा सके। मतलब अगर बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो ग्लूकोज नहीं बन रहा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं हो रही तो एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनेलीज के फंक्शन के रुकने से सेल का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए ऑर्गेनेलीज फंक्शन करती रहती हैं ताकि पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। तो सेल का जो फंक्शन है ना ये रन ही इसी ऑर्गेनेलीज के फंक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कुछ टाइप्स देखते हैं सेल की यहाँ पे। और उसके अलावा क्या है कि अगर हम सेल के अंदर देखें तो जो ये ऑर्गेनेलीज है ना ये क्या करती हैं, ये यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल, ठीक है। डिवीजन ऑफ द लेबर या फिर ऑर्गेनेलीज आर डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनेली ने अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करना है, ठीक है ना। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब होता है कि हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करना है, खुद उसने अपने प्रोसेसेस जो है वो करने हैं, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ी सी सेल की टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनेलीज की सेल की टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सेल की कैटेगरीज यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो है कि टाइप्स की बेस के ऊपर या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर हम टाइप्स देखते हैं इसकी। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है।
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इसके अंदर जो क्रोमाटिन मटीरियल होता है ना, ये इसी तरह ही ना, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये क्रोमाटिन मटीरियल है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। देयर इज़ नो मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी किस्म की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसके अंदर जस्ट जो है वो इसी तरह ही जो डीएनए होता है, क्रोमाटिन मटेरियल होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरह ही बिखरा होता है, कोई भी किस्म की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है कि जिस तरह ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये पाई जाती है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं तो लिख भी देती हूँ, ठीक है। और ये अंदर इसके पाया जाएगा क्रोमाटिन मटेरियल, ये भी है क्रोमाटिन मटेरियल और ये भी है क्रोमाटिन मटेरियल। फ़र्क क्या है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो यही इनके अंदर डिफरेंस होता है मेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके अलावा बहुत से और भी डिफरेंस हैं, जिस तरह के कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं और इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है इनके अंदर पाया जाता है, इनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इनके अंदर भी दोनों के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर एब्सेंट होता है, इनके अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल। तो दो टाइप्स हैं, ठीक है ना, नंबर के बेस के ऊपर, नंबर बेस टाइप्स देखते हैं। तो एक होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, और दूसरे होते हैं, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जस्ट एक सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं यूनिसेलुलर, कि एक सेल जो होगा ना वो ही पूरी बॉडी बनाएगा। तो ये मोस्टली केस होता है प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया वगैरह का, कि बैक्टीरिया की जो पूरी बॉडी होती है ना वो इसी तरह ही एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है और वो पूरा सेल ही इसके बैक्टीरिया के फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक सेल की बॉडी होगी। तो उसके अलावा दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो मैनी सेल्स मिलके जो होते हैं ये बनाते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो मल्टी सेलुलर जो है वो सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ होते हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये टिश्यूज़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही सेल होगा। तो एक सेल से कौन सा टिश्यू बनता है? टिश्यू तो तब बनते हैं जब एक से ज़्यादा सेल कंबाइन करके होके पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने तो यही पढ़ा था कि टिश्यूज़ जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यूज़ कह देते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर केस में जस्ट वन सेल होता है, तो किस तरह इसमें टिश्यू बनेगा? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू, बट जो है वो सिंगल सेल की तरह ही ये रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है ना। और एक सिंगल सेल ही बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, उसके अलावा ग्लूकोज बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करनी होगी वो करेगा, नहीं तो किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिलाई करेगा और वहाँ से जो है वो ग्लूकोज या फिर इस तरह कार्बन सोर्स लेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी लेगा, एक सिंगल सेल के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि मल्टी सेलुलर केस में क्या होता है कि सेल कंबाइन करते हैं, मल्टी सेलुलर केस में मैनी सेल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के हमारे पास ह्यूमन का केस है कि मल्टी सेलुलर जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं,
ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, और सो ऑन जो होता है ये ह्यूमंस के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है और बॉडी के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही था हमारा ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल का लेक्चर। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।